अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, इलाका वनहार का मारूफ तजारती मरकज़ मियानी अड्डा बेशुमार मसाइल का शिकार हो चुका है। इंतज़ामिया ने पुरअसरार खामोशी क्यों साध रखी है? इसके अलावा हम आपको सियासी हालात के बारे में भी बताएंगे, मगर उस सब से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में सियासी भूचाल आया हुआ है। PTI से एक बार फिर बला छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने इनसे जब बला छीना तो PTI ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया, जहां से उन्हें आर्जी रिलीफ मिला, मगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जिससे PTI के चेयरमैन भी ख़त्म हो गए। बैरिस्टर गौहर अब PTI के चेयरमैन नहीं रहे। PTI ने अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। नाजरीन, हमने काफ़ी अरसा पहले ये बात कही थी कि PTI ने जो कुआं खोदा था वो इसमें खुद ही गिरेंगे। अब यही हुआ है कि PTI ने जो कुआं 2018 में खोदा था, आज वो इसी कुएं में गिर गए। सेम इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लीडरान को फील्ड नहीं दी जा रही थी। रात को जल्द से करके आने वाले सुबह PTI में खड़े होते थे। फिर सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के सेनेटरों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, जो आज भी सेनेट के फ्लोर पर मौजूद हैं। नाजरीन, ये ना उस वक्त ठीक था ना आज ठीक है। बहरहाल जो बोया गया जाहिर है वही फसल आपको काटने को मिल रही है। हमने एक और बात भी कई बार कही थी कि PTI को ख़त्म हो जाना है और अगले इलेक्शन में बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, जिन्हें आप और हम PTI के नाम को वोट देंगे, मगर सुबह वो हुकूमत में शामिल होकर, क्योंकि जीतने वाला कभी अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं करता। अब ग्राउंड पर क्या मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाती नज़र आ रही है? नाजरीन, अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए तो फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत से आएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होगी, बल्कि इसको सख्त अपोजिशन का सामना रहेगा। बलूचिस्तान में इस मरतबा भी मखलूत हुकूमत का इम्कान नज़र आ रहा है। वज़ीर आला यहाँ भी मुस्लिम लीग नून का ही होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ भी खिचड़ी पकेगी और मखलूत हुकूमत ही क़याम पज़ीर होगी। अब ज़रा लोकल खबरों की जानब आएँ तो इलाका वनहार का मारूफ तजारती मरकज़ मियानी अड्डा बेशुमार मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला तजावुज़ात का है, जो कभी हटती हैं और फिर मंजर आम पर आ जाती हैं। यहाँ कारोबार करने वाले रेड़ीबान अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जिन्हें पाकिस्तानी कानून की परवाह नहीं। जब कोई इंतज़ामिया अफसर यहाँ का दौरा करता है तो ये रेड़ियाँ लेकर गलियों में चले जाते हैं। इधर अफसर गया उधर वो दोबारा रोड पर काबज़ हो जाते हैं और इस रोड पर चलने वाला ट्रैफिक कई कई घंटे ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है।